दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो फ्राइडे के दिन काफ़ी शानदार करंट देखने को मिला है स्टॉक के अंदर। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी है और ये सिग्नल है कि अब जल्द यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बन सकती है। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार दबाव में था। लिस्टिंग के बाद ही लोगों को, क्योंकि एक तरह से देखें तो बोनस के रूप में शेयर मिले थे, इसलिए यहाँ पे लोग उसको वैल्यू नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन हकीकत में अगर आप देखें तो बॉटम प्राइस में खरीदारी का अच्छा मौका है। आने वाले इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो बहुत जल्द यहाँ पे 300 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि इस लेवल पे आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस के Q2 के रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है और इसकी जानकारी एक्सचेंज को दे दी गई है कंपनी की तरफ से। तो उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसकी पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जिसकी प्राइस 2000 और 7000 के आसपास दिखाई देती है, क्या ये भी आने वाले समय 2000 को क्रॉस कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कल के बाजार की बात करें तो कल बाजार में हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी थी और उसके बाद में ऊपर के लेवल से कुछ फिर से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बाजार नीचे भी आया। तो देख सकते हो कि BSE सेंसेक्स 65,828 के स्तर पे क्लोजिंग दिया 320 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.49% की तेज़ी बनी है क्लोजिंग के वक्त। लेकिन दिन में यह 1% तक पहुंच गई तेज़ी, यानी 600 पॉइंट की शानदार तेज़ी थी। फिर ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। BSE फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे तेज़ी बाजार के मुकाबले अच्छी थी। 9,624 के स्तर पे 0.78% की तेज़ी थी। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही बाजार में और उसका पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस में भी देखने को मिला। काफ़ी दिन के बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक की शुरुआत 225 पर हुई, जहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट ने खरीदारी की सलाह दी थी। आप देखो कि फ्लैट शुरुआत हुई, क्लोजिंग देख सकते हो 225 के आसपास ही थी कल की, यानी गुरुवार के दिन की। और देख सकते हो कि 232 का इसने इंट्राडे में हाई बनाया, जो लो है वो 225 का ही है। तो काफ़ी शानदार इसने जंप लगाया। अंत में क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही रही 231 पर, जहाँ पे 2.64% की शानदार तेज़ी देखने को मिली, यानी स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 25 सितंबर को स्टॉक 229 के आसपास था, 0.9% की तेज़ी बनी थी। फिर 26 सितंबर को स्टॉक की क्लोजिंग 230 के आसपास रही, जहाँ पे 0.3% की हमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन 27 सितंबर की बात करें तो यह 227 के आसपास है, 1.3% की गिरावट के साथ में। फिर 28 सितंबर की बात करें तो क्लोजिंग रही 225 के आसपास, जहाँ पे 1% की फिर से गिरावट हुई। लेकिन 29 सितंबर को, यानी कल, इसने कमाल किया। स्टॉक की क्लोजिंग 231 के आसपास रही, जहाँ पे 2.7% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी दिन के बाद स्टॉक में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है। लेकिन बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है कि FI लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। उनकी तरफ से फिलहाल अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई है। आप ये देख ही सकते हो कि 29 तारीख को, यानी फ्राइडे को भी उन्होंने 10,058 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 11,744 करोड़ का माल बेच दिया। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा निकल कर आया है 1,685 करोड़ का है। तो ये माल उन्होंने बेचा है और पिछले कई दिनों से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 28 और 27 सितंबर को उन्होंने करीब 3,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। इस महीने में टोटल उन्होंने 26,690 करोड़ का ज़बरदस्त माल बेचा है। सामने बाजार को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है DI की तरफ से। DI ने कल 8,788 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 6,037 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 2,751 करोड़ का पॉजिटिव है। तो उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी की, जिससे बाजार आप देखें तो काफ़ी थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया। इस महीने में उन्होंने 20,312 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस तो खरीदारी करें, लेकिन FI इस समय बाजार में बिल्कुल बिकवाली कर रहे हैं। उनकी तरफ से अभी फिलहाल बाजार को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी बात है। अब यहाँ पे देख दो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q2 की तैयारी कर ली है और इस वजह से उन्होंने जो ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज कर दिया है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि सेबी का रूल्स बना हुआ है कि जैसे Q2 की तैयारी हो जाती है या फिर Q1 जो भी है, जब उसके रिजल्ट के आंकड़े सामने आ जाते हैं, मैनेजमेंट के सामने आ जाते हैं, तो उसके बाद में वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिजल्ट के अंदर प्लस और माइनस पॉइंट है वो उनको पता होता है। ऐसे में उसका वो मिसयूज न कर ले, इसीलिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी जाती है। ये सेबी का रूल्स है, जिसके तहत देखें तो जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाएगा, उस रिजल्ट के डिक्लेयर होने के बाद में 48 घंटों के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग हो पाएगी। तब तक के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, जिसमें कंपनी के सारे प्रमोटर शामिल है। इसके अलावा कंपनी के बोर्ड के मेंबर्स
और कंपनी के एम्प्लॉयज कोई भी इस समय ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उन सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। सेबी के रूल्स के तहत इस ट्रेडिंग विंडो को इस समय क्लोज कर लिया गया है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगी और आप देख दो कि यानी मंडे से वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे इस बाज़ार में। और इसका मतलब यह है कि रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। अब अगर हम पिछले पुराने रिजल्ट देखें तो कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार कम हुआ ही है, प्रॉफिट भी कम हुआ है। 2020 की बात करें तो इनका जो रेवेन्यू था वो 349.25 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट 229.94 करोड़ के आसपास था। 2021 में ये कम होकर 310 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू आ गया और प्रॉफिट 123 करोड़ के आसपास रह गया प्रॉफिट। अब 2022 की बात करो, रेवेन्यू गिर के 184 करोड़ के आसपास आ गया और प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ पे 168 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो 2022 में रेवेन्यू भले कम हुआ लेकिन प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। अब 2023 की बात करें तो कंपनी को 54.90 करोड़ का टोटल रेवेन्यू मिला और 31.25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो 2023 में कुछ सिग्नल वीक दिखाई दे रहे, लेकिन आने वाले समय पॉजिटिव संभावना बनेगी। अब जैसे कि कंपनी ने अपनी तैयारी कर ली है, कंपनी आने वाले समय बहुत ही तेज़ी से एग्रेसिव तरीके से इंश्योरेंस के बिजनेस में उतरने वाले हैं और वो ऐसे कस्टमर को टारगेट करेंगे जो अभी तक इंश्योरेंस की सेवाएं नहीं ले रहे, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस या फिर दूसरी और भी इंश्योरेंस की सेवाएं वो नहीं ले रहे, उनको टारगेट करेंगे और ऐसे में एक नया कस्टमर बेस तैयार होगा और वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विस में खरीदारी की सलाह दे रहे और 225 के आसपास खरीदारी की सलाह दी। आप देखें तो स्टॉक का जो 50 रुपये का हाई है वो 267 का है और जो लो है वो 203 के आसपास है और पिछले कुछ दिनों से इसमें दबाव देखने को मिल रहा था। वैसे मंडे 28 अगस्त को देखें तो प्राइस 211 तक की लो की आ गई थी, यानी उस लेवल पे आ गया जहाँ पे स्टॉक इससे पहले आ चुका था लिस्टिंग के बाद। तो जियो फाइनेंशियल शेयर में पिछले एक महीने में 31 अगस्त को निवेशकों के रडार पर है। शुरुआती कारोबार में जियो फाइनेंशियल के शेयर में बिकवाली का दबाव देखा गया और 203 के निचले स्तर पर पहुँच गए थे उस दिन 21 अगस्त को। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसमें 30% रिटर्न की संभावना व्यक्त कर रहे हैं और इस लेवल पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनके हिसाब से नियर टर्म में ये 300 के टारगेट को आराम से टच कर सकते हैं। तो मार्केट एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि लंबी अवधि के लिहाज से जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर में आपको निवेश करना चाहिए। मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। जियो फाइनेंशियल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, अन्य सेगमेंट में कामकाज शुरू करने की योजना बनाई है, जिसकी वजह से इनके शेयरों में काफ़ी तेजी देखी जा सकती है आने वाले समय। स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि जियो फाइनेंस के शेयर में 300 लेवल के साथ में खरीदारी करें और अगले 6 महीने में जियो फाइनेंस के शेयर में आराम से 300 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो 300 के टारगेट के साथ आपको खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विस को पहले रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के नाम से जाता था। जुलाई में यह रिलायंस इंडस्ट्रीज डीमर्ज हुआ। 22 और 20 जुलाई को स्पेशल प्राइस डिस्कवरी में सेशन में जियो फाइनेंशियल के शेयरों का प्री लिस्टिंग का प्राइस 261.5 तय किया गया था। इसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर एनएससी और बीएसई में सोमवार को 21 अगस्त को लिस्ट हुए थे। अब यहाँ पे अगर इसके फंडामेंटल देखें तो फिलहाल मार्केट कैप 1,46,430 रुपीज़ के आसपास है, जो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। करंट प्राइस मात्र 231 की है। लो इसका 203 का और हाई 278 का है। स्टॉक का पी 5,825 का है और आरओसी इसका 0.29% है। आरओई 0.19% है। फेस वैल्यू 10 है। तो देख ही सकते हो कि बड़े फंडामेंटल वाली कंपनी है और काफ़ी बड़ा इसका मार्केट कैप है। इसके मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो एनबीएफसी में सिर्फ 2 कंपनियां ही ऊपर है और वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जिनकी प्राइस समय देखें तो 7,810 के आसपास तो बजाज फाइनेंस है और 1,540 के आसपास बजाज फिनसर्व है। इस हिसाब से अगर देखें तो यह स्टॉक भी निकट भविष्य में अगर आप इसको 5-10 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको 2,000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है, क्योंकि उस समय इसका बिजनेस काफ़ी शानदार होगा। जिस तरह से एग्रेसिव तरीके से रिलायंस पहचानी जाती है कारोबार में वृद्धि से आगे बढ़ने के लिए, अपने दूसरे जो पेयर कंपनियों को पछाड़ के आगे निकल जाते हैं, वैसे इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सेक्टर काफ़ी अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।